हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, हमने फ्रेंड्स 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में बात किया, हमने 1 to मैनी, मैनी टू 1 की रिलेशनशिप के बारे में बात किया। नाउ फ्रेंड्स, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे होती है और इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी कीज जो रिलेशनशिप टेबल होगी उसमें क्या होगी, ये सारा हम आज के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ER डायग्राम लिया है। लेट्स से मैनी स्टूडेंट्स एनरोल या मैनी स्टूडेंट हैज अ मैनी कोर्स एंड मैनी कोर्स हैज एसोसिएटेड विद द मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक ER डायग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कोर्स, तो रिलेशनशिप कैसा हो गया, मैनी टू मैनी। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट टेबल के, लाइक एक स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट का जो है नाम भी हो सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट की एज, ये 3 एट्रीब्यूट इस टेबल के हैं। और कोर्स जो टेबल है फ्रेंड्स, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, जो भी कोर्स का नाम है, और उससे रिलेटेड कुछ कोर्स के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो टेबल है वो कुछ इसमें 3 एट्रीब्यूट्स, और इसमें जो प्राइमरी की है वो क्या है, यहाँ पे रोल नंबर। रोल नंबर इज अ प्राइमरी की एंड इन द कोर्स टेबल कोर्स आईडी इज अ प्राइमरी की। ठीक है, रोल नंबर इज अ प्राइमरी की एंड कोर्स आईडी इज अ प्राइमरी की। ओके, नाउ फ्रेंड्स, स्टूडेंट टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्टूडेंट का पर्टिकुलर रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है और उसकी एज क्या है। ठीक है, कोर्स जो टेबल है उसकी टेबल से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि कोर्स आईडी क्या है, नेम क्या है और कोर्स का नाम क्या है, उसके रिलेटेड उसके पॉइंट्स क्या है। लेकिन अगर मुझे पता करना हो कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स जो है एनरोल किया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है मुझे इन दोनों टेबल से नहीं मिल सकती। मुझे इन दोनों टेबल में कुछ ना कुछ जो है रिलेशनशिप जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा तभी मैं ये इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स यहाँ पे एनरोल किया है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, इस ER डायग्राम में रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है। ठीक है, तो उसने C1 कोर्स को जो है एनरोल किया है। क्लियर, स्टूडेंट जो रोल नंबर 1 है उसने C1 कोर्स को एनरोल किया है। ओके, रोल नंबर 2 है, उसने C2 कोर्स को एनरोल किया है। ठीक है, अब एक जो रोल नंबर है, एक के साथ में कोर्स आईडी है। ठीक है, अब रोल नंबर 1 है वो C2 कोर्स को भी अडॉप्ट कर सकता है और जो रोल नंबर 2 है वो C1 कोर्स को भी अडॉप्ट कर सकता है। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी कोर्स, मैनी कोर्स, मैनी स्टूडेंट, तो ये रिलेशनशिप क्या बन गई, ये रिलेशनशिप बन गई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हाँ, अब और कुछ भी हो सकता है, लेट से रोल नंबर 3 है वो C2 4 को कोर्स को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशनशिप होगी फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये कैसी होगी, एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस वन इज अ बेसिकली अ फॉरेन की, ये फॉरेन की है इस टेबल की, ये भी फॉरेन की है इस टेबल की। दैट रेफरेंसेस अ रोल नंबर इन दिस टेबल, स्टूडेंट टेबल, एंड कोर्स आईडी रेफरेंसेस टू अ कोर्स आईडी। ठीक है, इन अ कोर्स टेबल। क्लियर, क्योंकि बिना रेफरेंस के तो हम जो है रेफरेंस टेबल बना ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे फॉरेन की हमें नीड होगी ही होगी। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे जो इस टेबल है इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी, जो ये रिलेशनशिप जो टेबल है फ्रेंड्स, इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी। तो अब आप देखें कि रोल नंबर में मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे, यहाँ 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सेम आ रही है। ठीक है, तो C1 भी यहाँ पे है, C1 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है। ओके, तो इन दोनों में से ना तो रोल नंबर और ना ही कोर्स आईडी, दोनों इंडिविजुअल कोई भी जो है प्राइमरी की के लिए जो कंडीशंस हैं वो नहीं सुटेबल करते हैं, तो मैं रोल नंबर को और कोर्स आईडी को जो है प्राइमरी की नहीं बना सकता। लेकिन फ्रेंड्स, मैं रोल नंबर और कोर्स आईडी कंबाइन दोनों को मैं प्राइमरी की, या मैं कहता हूं कंपोजिट की बना सकता हूं, कंपोजिट की। ठीक है, क्या बना सकता हूं मैं, कंपोजिट की। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप टेबल होगी फ्रेंड्स, उसमें इंडिविजुअल कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा जो कैपेबल हो प्राइमरी की के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड जो है एट्रीब्यूट को क्लब करके हम
कंपोजिट की बना देंगे। बेसिकली कंपोजिट की इज अ कैंडिडेट की, ठीक है, कंपोजिट की कैंडिडेट की ही होती है जो कि 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 एट्रीब्यूट को कंबाइन करके यहाँ पे क्या कर दिया, कंपोजिट की बना दी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि इस टेबल में जो रिलेशनशिप टेबल होगी उसमें जो है की क्या होगी, तो यहाँ पे की कौन सी होगी, कंपोजिट की, और वो कौन सी होगी, रोल नंबर एंड कोर्स आईडी। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है फ्रेंड्स कि हम क्या टेबल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं या मैं कहूँ रिड्यूस कर सकते हैं क्या। तो आप देखें, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर इन दोनों टेबल में बात करूं, स्टूडेंट टेबल की और जो रिलेशनशिप टेबल है उसमें बात करता हूं मैं, तो क्या इन दोनों टेबल को हम मर्ज कर सकते हैं क्या, फ्रेंड्स नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रोल नंबर यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीपल सेम वैल्यूज आ रही है, तो इन दोनों टेबल को तो मैं किसी सूरत पे जो है ज्वाइन नहीं कर सकता। अब मैं लेट्स से कोर्स टेबल और रिलेशनशिप टेबल की बात करूं तो भी मैं इन दोनों टेबल को जो है रिड्यूस नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखें सेम वैल्यूज आ रही है कोर्स आईडी में, लेकिन यहाँ तो कोर्स आईडी जो है वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की में सारी कैसी वैल्यूज होंगी, यूनिक वैल्यूज होंगी, क्लियर। तो फ्रेंड्स रिलेशनशिप अगर मैनी टू मैनी है, रिलेशनशिप कैसा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो we cannot reduce the table or we cannot join the tables, हम टेबल्स को जो है ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और इसमें की क्या होगी, इसमें की बनेगी कंपोजिट की, दैट इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल एंड प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, दोनों को कंबाइन हम क्या बनाएंगे, इसको कंपोजिट की बनाएंगे, ठीक है। तो 1 to 1 दोनों मैंने बता दिया, या तो ये होगी या ये होगी 1 to 1 रिलेशनशिप में, ठीक है। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होगा, जहां मैनी जो है आ रहा है, जिस की तरफ एंटिटी की तरफ मैनी आ रहा है वो होगी हमारी प्राइमरी की, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा, दोनों टेबल की जो प्राइमरी की है वो कंबाइंड कंपोजिट की बनाएगी। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक्चुअली ईआर डायग्राम जो है कुछ इस तरह से जो है इंप्लीमेंट होता है जब हम इसकी रिलेशनल टेबल बनाते हैं और जब हम इसकी प्राइमरी की बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैनी टू मैनी का मतलब क्या है। सिंपल डायग्राम बनाने से जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है फ्रेंड्स, हमें उसको कंसेप्ट को डीप में समझना पड़ता है कि एक्चुअली ये ईआर डायग्राम जो है रिलेशनल टेबल में कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ये तो जस्ट एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर तो है नहीं। फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमारी टेबल जो डेटाबेस में सेव होगी वो क्या होगी, ये टेबल सेव होंगी। ये जस्ट डेटाबेस को समझने के लिए है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि हाँ हमारे डेटाबेस में ये एक स्टूडेंट टेबल होगी, ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ये एक कोर्स टेबल होगी, ये कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और स्टूडेंट और कोर्स टेबल में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप होगा। लेकिन जब तक आप डीप में नहीं समझेंगे तब तक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए तीनों जो रिलेशनशिप है 1 to 1, 1 to many और many to many, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, प्राइमरी की कौन सी होगी इस टेबल में, लाइक 1 to 1 रिलेशनशिप हुआ, 1 to many, many to 1, many to many हो गया, ज्वाइन करने पर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।